जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम इन द फोर्स डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज बच्चों एक बहुत ही अच्छे टॉपिक की बात करेंगे। एक और टॉपिक में लाया हूँ आर्ट एंड कल्चर का। ये आर्ट एंड कल्चर क्योंकि आजकल एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन आपके CDS CAPF में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए हम आज बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे टॉपिक डोकरा आर्ट की। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है। ठीक है, इसका नाम क्या है बच्चों? डोकरा आर्ट इसका नाम है। ठीक है, डोकरा आर्ट, ये इसको ढोकरा आर्ट भी कहा जाता है। ये आपको जो यहाँ पर जितनी भी इसमें बनी हुई चीजें दिख रही है, ये डोकरा आर्ट से बनी हुई चीजें हैं। ठीक है, ये क्यों न्यूज में रहा है, क्या इसके बारे में, ये कौन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उनके बारे में मैं आज आपको सारे फैक्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो हम बात करें डोकरा आर्ट की। ये आर्ट याद रखना लगभग 4000 या 5000 ईयर पुराना, यानी कि यही आर्ट हमें कहीं ना कहीं इंडस वैली में भी देखने को मिला था। याद है, डोकरा आर्ट। ठीक है, तो देखो ये जो दिख रहा है, ये ऐसे मेटल्स बनाए जाते हैं। ये आपको जो दिख रही है ये इमेज, ये डांसिंग गर्ल ऑफ IBC है, जो हमें मोहनजोदारो से मिले थे। ये ऐसा ही आर्ट, ये जो इमेज आपको दिख रही है, ये इंडस वैली की इमेज है। याद रखना, ये सेम ऐसे ही आर्ट का यूज करके आजकल इसमें बनाया जाता है। इसको डोकरा आर्ट कहा जाता है। याद रखना, इस मतलब ये जो मेथड है ये लगभग 4000-5000 साल पुरानी है। क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या रीजन है? तो देखो, एंशिएंट इंडियन क्राफ्ट इन ग्लोबल स्पोर्ट लाइन डोकरा, ऑल्सो स्पेल्ड ढोकरा। ठीक है, इसको कहा जाता है। आर्ट इज गेनिंग इंटरनेशनल अपीयरेंस ड्यू टू द यूनिक ट्राइबल एस्थेटिक्स एंड हैंडीक्राफ्ट अपील। जी हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी अपील की है, या लोगों से कहा है कि भाई हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक GI टैग प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक खासियत होती है, और इनको हम वर्ल्ड मार्केट पर बेचें, ताकि जो वहाँ के जो लोग इसमें जुड़े उनको भी बहुत फायदा मिले, और हमारे जो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा GI टैग मिले और ये ब्रांड बने, दुनिया में जाए। ठीक है, तो ये न्यूज़ इसलिए रहा इस बार। इट वॉज गिफ्टेड बाय PM मोदी टू वर्ल्ड लीडर्स। जितने भी हमारे वर्ल्ड लीडर्स आए उनको गिफ्ट हम यही चीज करते हैं। याद रहे, एंड इंडिया प्रमोट्स इस अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। जी हाँ, GI टैगिंग एंड ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स, इससे लोगों का फायदा होगा। जो ट्राइबल से, जो हजारों सालों से इन चीजों में जुड़े, उनको भी बहुत प्रॉफिट मिलेगा। तो वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट ये प्रमोट किया गया। देखो, ये ऐसी बनाई जाती है, इसमें बहुत सारी थीम अलग अलग आप बना सकते हो। तो ये व्हाट इज डोकरा आर्ट वर्क के बारे में बात करेंगे। देखो, डोकरा आर्ट इज ए 4000 ईयर ओल्ड नॉन फेरस मेटल, मतलब इसमें लोहे का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, कास्टिंग टेक्निक यूजिंग द लोस्ट वैक्स प्रोसेस है ना, मोम्स के जरिए इसको बनाया जाता है। ठीक है, फिर उस चीज को अलग अलग करके एक बहुत फाइन आर्ट आपके सामने प्रेजेंट हो जाता है। देखो, इट इज मेनली प्रोडक्ट बाय ट्राइबल आर्टिसंस। ये जो लोग ट्राइब के जो लोग होते हैं, उनके जो कारीगर्स होते हैं, जनजातियों के कारीगर, वो बनाते हैं। जैसे कहाँ कहाँ पर बनता है? तो छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें तो बस्तर रीजन में, ये याद रखना, छत्तीसगढ़ के कौन से रीजन में? बस्तर रीजन में। वेस्ट बंगाल में आप देखें तो भीकना और द्वारापुर करके जगह है, वहां पर बनाया जाता है। और उड़ीसा में और झारखंड में और तेलंगाना में जगह आदिलाबाद, वहां पर ही बनाया जाता है। ये सारे लोग जो हैं, ये स्पेशल ट्राइबल लोग ही इनसे जुड़े हुए होते हैं। द नेम कम फ्रॉम द, इसका नाम ढोकरा क्यों पड़ा? क्योंकि ढोकरा दामा ट्राइब्स के नाम पे इसका नाम पड़ा है। याद, ढोकरा थामर ट्राइब्स के नाम पे इसका आर्ट का नाम भी क्या हुआ है? ढोकरा आर्ट पड़ा है। ट्रेडिशनली इन्वॉल्व इन इंडिया दिस आर्ट। प्रोसेस क्या होती है इसको बनाने की? देखो, लोस्ट वैक्स टेक्निक का मतलब होता है कहीं ना कहीं इसमें मोम का यूज कर रहे हैं आप। ठीक है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले एक क्ले कोर बनाया जाता है, मिट्टी की एक कोर बनाई जाती है, उसको शेप दिया जाता है, रफ फिगर ऑफ द आइटम, कि भाई हमें कौन सा बनाना है। ठीक है, आप उसको शेप दे देते हैं। फिर क्या करते हैं? वैक्स लेयर इज अपील्ड ओवर एंड द स्कल्प्टेड विद द इंट्रिकेटेड डिजाइन। फिर उसके अंदर मोम से उसको पूरा डिजाइन कर दिया जाता है, उसी मिट्टी के ऊपर मोम की परत लगा दी जाती है। द वैक्स कोटेड फिगर इज कवर्ड इन क्ले फॉर्मिंग इज मोल्ड। फिर उसको क्या किया जाता है? थोड़ा सा मोल्ड किया जाता है, धीरे 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 धीरे। एंड द मोल्ड इज हीटेड, फिर उसको गर्म किया जाता है। वो वैक्स मेल्ट एंड ड्रेन आउट हैविंग ए कैविटी। तो गर्म करने पे जो मोम है वो पिघल जाता है, बाहर आ जाता है, और एक बहुत अच्छी आर्ट आपके सामने आ जाती है। फिर उसको क्या करते हैं? मोल्टेड मेटल, फिर उसको मेटल में डालते हैं।
उसमें क्या कौन से मेटल का यूज करते हैं, या तो हम तांबे का यूज करते हैं ब्रेज, या फिर इसमें दो चीजें होती है, सॉरी, एक पीतल का यूज करते हैं हम इसमें ब्रेज, और एक होता है आपका ब्रोंज, कांसा। दो चीजों का यूज ज्यादा करते हैं इसमें। फिर उसको कूलिंग किया जाता है, आउटेड क्लेन्स ब्रोकन टू रिवील द फाइनल स्कल्पचर। ऐसे सामने फिर आपके स्कल्पचर आ जाता है, याद रखना, ठीक है। अब ये याद रखना की फीचर है, हैंडीक्राफ्ट है, यूनिक है, लोग हाथों से बनाते हैं, इसमें कोई मशीनों का यूज नहीं होता है। एवरी आइटम इज वन ऑफ ए काइंड, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। फिर होता है रस्टिक एस्थेटिक्स, मतलब जनजातीय इसमें सुंदरता देखने को मिलती है आपको। नेचुरल फिनिश विद द ट्राइबल मोटिव, इससे जनजातियों का मोटिव देखने को मिलता है, वो क्या सोचते समाज के बारे में क्या है। मोटिव यूज एनिमल, क्या क्या बनाते हैं, एनिमल्स के बनाते हैं, ठीक है। एलिफेंट हो गया, पिकॉक हो गया, ट्राइबल डांसर जैसे ये हो गए, ट्राइबल डांसर हो गए सारे लोग। डेटीज, देवी देवताओं के चित्र बनाते हैं, या म्यूजिशियंस ऐसे कुछ बजा रहे, देखो यहाँ पर ये इनके हाथों पे ढोलक वगैरह भी दिख रही है। मटेरियल क्या यूज करते हैं, देखो ब्रैस यूज करते हैं या ब्रॉन्ज, यानी पीतल यूज करेंगे या कांसा यूज करेंगे। नॉन फेरस, इसमें कहीं भी लोहे का यूज नहीं होता, याद रहा। जॉइंट लेस डिजाइन, मेड इज वन पोर विदाउट वेल्डिंग एज जॉइंट, कोई जॉइनिंग वगैरह कुछ नहीं होता, कोई अलग से जोड़ वोड़ नहीं लगाता, पूरा एक ही टेक्निक से बनाया जाता है। इको फ्रेंडली है, याद रखना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं इसको। तो इसी को जीआई टैग मिला, देखो अवार्डेड बस्तर छत्तीसगढ़ एंड आदिलाबाद तेलंगाना, डोकरा आर्ट, जिन दोनों जिलों के जो लोग हैं इसको जीआई टैग दिया गया था। गवर्नमेंट की स्कीम भी है, क्या है भाई, ट्राइबल आर्टिसन स्कीम से, ODOP, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग है, ट्रेरिफ, उन्होंने कहा कि हम वर्ल्ड मार्केट में इसको बेचेंगे। एग्जीबिशन लगाए जाते हैं क्राफ्ट मेटल्स के, प्रमोट सेल्स एंड विजिबिलिटी। एनजीओ के थ्रू डिजाइन स्कूलों में बताई जाती हैं, ठीक है। हेल्प डिजाइन ट्रेनिंग एंड द मॉडर्नाइजेशंस, ताकि इसको और मॉडर्नाइजेशन किया जा सके। ये सारी चीजें यहाँ यूज की जाती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना, देखो डोकरा आर्ट डेट्स बैक टू IVC सिविलाइजेशन, डांसिंग गर्ल, जो हमें मोहनजोदारो से मिली थी, इसलिए ये फेमस है, याद रखना। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन हिस्ट्री से, आर्ट एंड कल्चर से आए तो ये कनेक्शन इंडस वैली से जरूर जुड़ेगा। यूज द लॉस वैक्स कास्टिंग टेक्निक, ठीक है। इसमें जो मोम का यूज उस जमाने में किया जाता था, यहाँ भी किया जाता। मेन सेंटर जो है इसके बस्तर, वही छत्तीसगढ़ वाला रीजन, आदिलाबाद तेलंगाना, बीकना वेस्ट बंगाल, और देनकानल उड़ीसा में, और एक झारखंड वाला भी रीजन आता है। कल्चर सिग्निफिकेंस क्या, सिंबल ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी एंड हेरिटेज, इससे जनजातियों का अपना कल्चर, अपनी विरासत आगे बढ़ती है, याद रखना। लोग हमेशा उनकी चीजें बिकती रहेगी, फायदा होता रहेगा, तो उस चीज को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो उनको अगर लॉस होगा तो ये टेक्निक छूट जाएगी। जीआई टैग किसको मिला, आदिलाबाद बस्तर डोकरा, रिकॉग्नाइज फॉर द ऑथेंटिसिटी। स्टेट गिफ्ट, डेकोर आइटम्स, फंक्शन आर्ट, लेम्स, पेन, स्टेन्स, डोर हैंडल, ये सारी चीज़ों में अब और इसको बनाया जा रहा है ताकि लोग घरों के अंदर इन चीज़ों को रखें बच्चों। तो जितने मैंने फैक्ट बताए, यूपीएससी का कोई भी क्वेश्चन अगर बनेगा तो आपसे बहुत इजीली बन जाएगा। जो फैक्ट मैंने बताया आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो जय हिंद, वंदे मातरम।